हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं एसएससी एंड एचएससी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले कि जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट कौन से बेसिस पे बन सकते और उनके जो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन से वो कौन से क्राइटेरियाज में हो सकते। उसी के साथ जो एचएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से उनके लिए भी बड़ी अपडेट आई है कि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल होंगे कि नहीं। ये सभी कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको राइट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है आपके फ़ोन में आपको पहले मिले। सो आइए शुरू कर दें। पहले हम डिस्कस करेंगे जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। अभी 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एंड अदर बोर्ड्स के, उनको अच्छी तरह से पता है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से वो कैंसिल हो चुके। बट कैंसिल होने के बाद आपके लिए एक ऑप्शन सामने आया था, दैट इज़ इंटरनल असेसमेंट। ये भी हमने समझा था। बट यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे कौन से बेसिस पे आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे वो हम समझना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके, मतलब जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सभी पास हो चुके, बराबर सभी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के पास हो चुके। बट बोर्ड को रिजल्ट तो बनाना पड़ेगा, तो वो कौन से बेसिस पे रिजल्ट बनाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास आता है कि इंटरनल असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप समझोगे तो पहले कैसा होता था कि आपके जो 100 मार्क्स का पेपर होता था उसमें 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था और 20 मार्क्स का इंटरनल होता था। बट सिंस योर एग्ज़ाम इज कैंसिल एंड इंटरनल असेसमेंट इज़ अ ऑप्शन, मतलब आपका इंटायर पेपर कितने मार्क्स का हो जाएगा, इंटरनल वर्क कितने मार्क्स का हो जाएगा, दैट इज़ 100। तो पहले जो इंटरनल 20 मार्क्स का होता था, अभी वो इंटरनल वर्क 100 मार्क्स का हो चुका। उसमें भी वर्षा गायकवाड मैडम ने ये कहा था कि आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो असाइनमेंट के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। बट उसमें और एक ऑप्शन ऐड हुआ है स्टूडेंट, दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे भी दो ऑप्शंस ओपन हो चुके। एक ऑप्शन होगा दैट इज़ इंटरनल असेसमेंट, दैट इज़ असाइनमेंट वर्क, एंड सेकेंड ऑप्शन होगा एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स कि आपके अगर रिजल्ट बनाए जाते हैं तो वो सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे बनाए जाएंगे कि एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। ये एक ऑप्शन है, एक बड़ा सवाल है जो हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट ही होगा या एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। क्या होगा वो फाइनल डिसीजन अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। ना तो वर्षा गायकवाड मैडम ने इसके बारे में कोई भी अपडेट दिया है। सिर्फ इतना हमें पता है कि इंटरनल असेसमेंट एंड एंट्रेंस टेस्ट, ये दो ऑप्शन आए हैं। बट दोनों ऑप्शन रहेंगे कि सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, असाइनमेंट वर्क होगा, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड जैसे फाइनल अपडेट आ जाते हैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। अभी अगर हम बात करेंगे जो एचएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, अभी जो एचएससी जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि हमारे बारे में बोर्ड क्यों नहीं सोच रहा। ये कब से उनके माइंड में चल रहा है। बहुत सारे जिनका कमेंट्स भी आ रहा है कि मैम व्हाट अबाउट अवर 12th स्टैंडर्ड, हमारे लिए क्या होगा, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी खबर है और थोड़ी सी तो अच्छी खबर है, आपके बारे में सोचना शुरू हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोचना शुरू हो चुका है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच सामने आ रहा है। दैट इज़, अगर हम समझेंगे तो देयर आर 4 ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जाम्स है वो मई में होने वाले, मई एंड में होने वाले, ऐसा वर्षा गायकवाड मैडम ने कहा है। बट अगर हम समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि अभी महाराष्ट्र का हम स्पेशली देखेंगे तो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये आपको भी पता है। और इसी समय में जैसे कि वर्षा गायकवाड मैडम ने कहा कि मई एंड में एग्ज़ाम होगा और वो भी ऑफलाइन तरीके से होगा, तो ये थोड़ा सा ना के बराबर हो जाता है। तो अगर हम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बात करेंगे तो उनके बारे में डिस्कशन चालू हो चुका है।
और सामने हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन होगा कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना, सेकेंड ऑप्शन होगा आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना, थर्ड ऑप्शन होगा कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना एंड फोर्थ ऑप्शन होगा कि इंटरनल असाइनमेंट वर्क प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट्स ये चारों के बारे में हम एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो पहले अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम का बात करेंगे तो जैसे सिचुएशन है उस समय में अगर हम बात करेंगे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना ना के बराबर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करता है बोर्ड तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी रिसोर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिसोर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। बट मैं ये भी बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स से कि अभी ही डिस्कशन चालू हो चुका है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो सकते, मतलब ऑफलाइन तो ना के बराबर हो गया है, बट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कशन चालू हो गया है स्टूडेंट्स। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है कि डिस्कशन चालू हो गया है। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसके बारे में भी कोई फाइनल डिसीजन आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना ये भी 50 या 60% चांसेस माइट भी फ्यूचर में हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल करना। अगर बोर्ड और 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है तो आपके रिज़ल्ट तो बनाने पड़ेंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड को रिजल्ट्स बनाने, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपके भी रिजल्ट्स तो बनाने हैं। तो अगर आपके रिजल्ट्स बनाने हैं तो अगेन घूम फिर के एक ही क्राइटेरिया हमारे सामने आता है, दैट इज़ इंटरनल असाइनमेंट वर्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड आपके एग्जाम्स अगर कैंसिल करता है तो वन ऑप्शन इज दैट इज इंटरनल असाइनमेंट वर्क। अगर इंटरनल असाइनमेंट वर्क अगर फाइनलाइज होता है तो अगेन आपको कॉलेज असाइनमेंट वर्क प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। बट सवाल अगेन ये उठता है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट के सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट वर्क होगा कि एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। ये दो ऑप्शन उनके सामने हैं, तो उनका फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए डिस्कशन शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे डिस्कशन 10th स्टैंडर्ड का फाइनलाइज हो जाता है तो आपके लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या फाइनलाइज होता है। तो जैसे कोई डिसीजन फाइनल होता है फॉर 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर 12th स्टैंडर्ड तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट देती रहूँगी। तो आप चैनल पे बने रहिए, और उसी के साथ अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लव एंड सपोर्ट। उसी के साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। ये यहाँ पे मैंने आईडीज़ प्रोवाइड किए, आप मुझे रेगुलरली वहाँ पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे ट्यून्ड।